दूसरे पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्न हल करते हैं। इस पेपर का कोड है 347 XZ। पहला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। जो पहला पेपर था जिसका पेपर कोड 375 WB था, उसमें भी एक क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया था, पर उसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा गया था, इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा गया है। तो हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण लिख ली है, K बराबर 2.303/T इंटू log बेस 10x/A/x। x क्या है? जो अभिकारक पदार्थ है उसकी अंतिम सांद्रता, और A है प्रारंभिक सांद्रता। सांद्रता कैसे लिखते हैं? मोल प्रति लीटर में, और ये T क्या है? सेकंड। तो ऊपर मोल प्रति लीटर है, नीचे मोल प्रति लीटर है। मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कटेगा तो मात्रक आ जाएगा सेकंड की घात -A, क्योंकि सेकंड नीचे है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ये इसमें दूसरा विकल्प इसका सही है, जो 4 विकल्प दिए हैं। दूसरा इसका प्रश्न है, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है। वर्ग 15 के तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इनकी जो हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता होगी, हाइड्रोजन से क्रिया करके ये बनाएंगे हाइड्राइड। जैसे नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया होगी तो बनेगा NH3 अमोनिया, फास्फोरस की होगी तो बनेगा PH3। तो इसी तरह से ये बनेगा आर्सेनिक का हाइड्राइड AsH3, ये SbH3 और ये BiH3। जब भी दो तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो स्टेबल जो स्थायी बनता है, स्थायी यौगिक बनता है, वो समान आकार के परमाणुओं के द्वारा बनता है। इसमें नाइट्रोजन का आकार और हाइड्रोजन का आकार लगभग समान सा हो जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। पर यहाँ पे जैसे जैसे हम चलेंगे नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, ये आकार बढ़ रहा है। हाइड्रोजन तो वो का वही है, फिक्स है, उसका आकार पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो आकार बढ़ने के कारण जो बंध है बीच का वो दुर्बल होता जाता है, तो इनकी जो है स्थायित्व तो लगातार घटता जाता है। तो इसका जो पहला आंसर है वो ही ठीक है कि इनके स्थायित्व का क्रम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तीसरा प्रश्न है, फिनोल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। फिनोल ये फिनोल है, इसको जब हम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं NO3 के साथ, तो क्या होगा? नाइट्रीकरण हो जाएगा। बेंजीन रिंग पे से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नाइट्रो समूह द्वारा होगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन का दो जोड़े पाए जाते हैं O पे, यहाँ पे फिनोल के ग्रुप OH पे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रबल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इस वजह से सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप का प्रतिस्थापन हो जाता है एक साथ, और हमें जो है पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है OH समूह, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पाए जाने के कारण। तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो समूह का प्रतिस्थापन होता है, और पैरा पोजीशन पर भी नाइट्रो समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये ट्राइनाइट्रोफिनोल मिलता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इसका यूपीएससी नाम है, या इसको पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो ठीक है वो सेकंड ऑप्शन ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है? रोजेनमुंड अपचयन में क्या होता है? जो एसिटिल क्लोराइड होता है RCOCl,
इसको एसिल क्लोराइड भी बोलते हैं, एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं। आर क्या है? हाइड्रोजन, इतने ये आर यहाँ पे एल्किल समूह है, एल्किल समूह। यहाँ पे फॉर्मिल क्लोराइड नहीं हो सकता क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड अस्थायी यौगिक होता है, तो फॉर्मिल क्लोराइड का रोजनबॉन्ड अपचयन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो एसिड क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब इसका अपचयन हम करेंगे रोजनबॉन्ड अभिक्रिया में क्या होता है, ये BaSO4 पैलेडियम के साथ इसमें अपचयन होता है। पैलेडियम क्या है? ये उत्प्रेरक का काम करती है, हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन होता है, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में पैलेडियम धातु उत्प्रेरक का काम करती है, और BaSO4 उत्प्रेरक विष का यहाँ पे काम करता है। ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाता है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घटने की वजह से केवल इसका एल्डिहाइड में CHO एल्डिहाइड में अपचयन होता है, आंशिक अपचयन होता है, और यहाँ पे HCl हमें प्राप्त होता है साथ में। यदि ये BaSO4 इसमें ना मिलाएं, उत्प्रेरक विष ना मिलाएं, तो इसका आगे प्राथमिक अल्कोहल में अपचयन हो जाता है। तो इसलिए हमें ये BaSO4 इसमें मिलाना पड़ता है। इसको हम लिंड-लार अभिकर्मक भी बोलते हैं, BaSO4 और पैलेडियम के मिश्रण को। इसमें कभी कभी साथ में सल्फर या क्विनोलिन वगैरह मिलाने पड़ते हैं उसके उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को और ज़्यादा घटाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन आया एल्डिहाइड बना हमें, तो एल्डिहाइड ऑप्शन आएगा फर्स्ट, इसका ऑप्शन ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन होती है जीवाणुरोधी। इंग्लिश में यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल दिया है, एंटीबैक्टीरियल, इसको थोड़ा समझ लेंगे। इसको एंटीबायोटिक भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ठीक है, जीवाणुरोधी। अब इसमें जो अन्य 2 ऑप्शन दिए हैं उनको भी समझ लेना साथ में, ठीक है। जीवाणुनाशी, जिसको बैक्टीरिसाइडल कहते हैं। जीवाणुनाशी के अंतर्गत, जीवाणुनाशी एक ग्रुप है औषधियों का जिसमें एंटीबायोटिक भी आते हैं यानी जीवाणुरोधी भी आते हैं, और प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक भी आते हैं, और रोगाणुनाशी यानी डिजिन्फेक्टेंट भी आते हैं। इनमें अंतर होता है ये, जो जीवाणुनाशी यानी बैक्टीरिसाइडल के अंतर्गत तो एंटीबायोटिक भी आ गए, तो इसके इस हिसाब से दोनों उत्तर ठीक हो जाएंगे। ये पूरी तरह से क्वेश्चन इन्होंने ठीक तरह से नहीं बनाया है, परंतु एग्जैक्ट जो आंसर होगा पेनिसिलिन का, क्योंकि ये जीवाणुरोधी है तो वहीं पे आएगा। बाकी जो 2 इसके बैक्टीरिसाइडल के 2 और जो दवाइयाँ और होती हैं, एक तो प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में वे रासायनिक दवाई आती हैं, रासायनिक पदार्थ आते हैं जो जीवाणुओं का या सूक्ष्म जीवों का नाश करते हैं, परंतु जीवित ऊतकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, यानी उनको मनुष्य की त्वचा पर या जीवधारी की त्वचा पर यूज किया जा सकता है, जो प्रतिरोधी होते हैं। और जो रोगाणुनाशी होते हैं, डिजिन्फेक्टेंट, वो ऐसे केमिकल होते हैं, रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको केवल निर्जीव वस्तुओं पर से सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए या सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फिनोल वगैरह हैं, और प्रतिरोधी में आते हैं डिटॉल वगैरह। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है। फ्लोरीन विद्युत रासायनिक फ्लोरीन जो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, अतः इसका जो ऑक्सीकरण संख्या वो फिक्स है, हमेशा है, वो हमेशा सभी यौगिकों में -1 होती है, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपना अष्टक पूरा करने में, और ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो हमेशा इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो इसका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है। तो ये बहुविकल्प प्रश्न इस पेपर के भी हो गए, दूसरे पेपर के मैंने पहले बता ही दिए थे। इससे आगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, पहले मैं आंकिक प्रश्न दोनों क्वेश्चन पेपर के बताऊंगा।